Hello guys, myself Sumit Kataria, SMA sir, Faculty Chemistry Kota. So देखिए आज हम लेक्चर नंबर 9 करेंगे. So this will be the last lecture for the anions part of salt analysis. क्लियर है? तो चलिए शुरुआत करते हैं. इसमें हम बात करेंगे नाइट्रेट के बारे में, ऑक्जेलेट के बारे में एंड सम अनायंस ऑफ ग्रुप बी दैट इज F माइनस, फॉस्फेट, बोरेट, सल्फेट, इनकी बात करेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रेट के बारे में. So the first anion we are dealing is nitrate NO3 minus. एक हमने पढ़ा था नाइट्राइट NO2 माइनस इन ग्रुप ए, दैट इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप, नाइट्राइट आयन. उसमें सबसे डिस्टिंग्विश टेस्ट कौन सा था? ब्राउन रिंग टेस्ट. नाइट्राइट एज वेल एज नाइट्रेट दोनों ब्राउन रिंग टेस्ट देते हैं. नाइट्राइट हो या नाइट्रेट हो, दोनों आपको देंगे ब्राउन रिंग टेस्ट. तो दोनों को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे ये भी हम देखेंगे, और दोनों के लिए ब्राउन टेस्ट का रिएक्शंस क्या होती है वो भी देख लेंगे अभी फटाफट से. ठीक है, सो बात करते हैं नाइट्रेट के बारे में. तो सबसे पहली बात पीटी, प्राइमरी टेस्ट. सो इट विल बी एस व्हाट, conc H2SO4 plus salt having nitrate ion, salt having nitrate anion. So क्या मिल जाएगा अपने पास? we will get HNO3. तो थोड़ा सा हीट करना पड़ता है अपने पास उस टेस्ट ट्यूब को जिसके अंदर रिएक्शन कर रहे हैं हैविंग नाइट्रेट. अगर टेस्ट ट्यूब के अंदर नाइट्रेट है और आपने डाला conc H2SO4, नथिंग विल हैपन, नथिंग विल हैपन जब तक आप उसको हीट नहीं करेंगे. जब तक आप हीट नहीं करेंगे नथिंग विल हैपन. थोड़ा हीटिंग जरूरत पड़ती है. हीटिंग करने के बाद इट विल डिकम्पोज to give this compound. Yes, so you will get this NO2 gas. NO2 is reddish brown fumes. आपको NO2 के रेडिश ब्राउन फ्यूम्स यहाँ पे उस टेस्ट ट्यूब में दिख जाएगा. NO2 गैस आप देख लीजिए, आपको यहाँ से ऑब्टेन हो जाएगी थ्रू दिस ऑब्जर्वेशन. तो स्लाइट हीटिंग इज रिक्वायर्ड. अगर देखो, अगर आपके पास टेस्ट ट्यूब है, आपने डाला उसमें डाइल्यूट H2SO4, सबसे पहले हम डालेंगे डाइल्यूट H2SO4. अगर वो नाइट्राइट हुआ तो डाइल्यूट से काम चल जाएगा. लेकिन अगर वो नाइट्रेट हुआ, मान लीजिए आपके पास ये टेस्ट ट्यूब है and in this test tube the salt is nitrate having nitrate ion. तो आपने इसमें डाला डाइल्यूट सपोज H2SO4, कुछ नहीं होगा, नो इवोल्यूशन ऑफ गैस. फिर आप डालोगे क्या? डाइल्यूट से कुछ हुआ नहीं, फिर क्या डालेंगे? देन वी विल ऐड conc H2SO4. स्टेप तो वही है ना. पहले क्या करेंगे? डाइल्यूट डालेंगे. आपको थोड़ा ना पता है ग्रुप बी का आयन है, आप तो बेसिक चीज करोगे स्टार्ट. हम डालेंगे डाइल्यूट, कुछ होगा नहीं. हीट किया तब भी कुछ नहीं हुआ, फिर डालेंगे conc, देन स्लाइट हीटिंग. करते ही आपको ब्राउन फ्यूम्स इवोल्व होते हुए नजर आ जाएंगे, दैट इज ऑफ NO2. छोटी सी बात थी. सो लिख लीजिए पंजेंट, स्मेलिंग. अब बात तो हम जानते हैं कि इट इज पंजेंट स्मेलिंग रेडिश ब्राउन वेपर. या फ्यूम्स बोल लीजिए, वेपर बोल लीजिए. इवोल्व ऑन स्लाइट हीटिंग. यहाँ पे हल्का सा हीटिंग करनी पड़ती है. कई बार हीटिंग करते वक्त हम लोग टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई पीस ऑफ पेपर डाल देते हैं. अब पीस ऑफ पेपर समटाइम्स डाल देते हैं, पीस ऑफ पेपर उसको डाल देते कई बार, ताकि जल्दी से कम हीटिंग पे ही काम चल जाए. तो पीस ऑफ पेपर इज एडेड. अब पेपर क्यों डालते हैं आप सोचिएगा कि वाई पीस ऑफ पेपर इज रिकमेंडेड, कि हम एक पन्ने का टुकड़ा फाड़ के डाल दें उस टेस्ट ट्यूब में और फिर गर्म करें, तो आपको जो वेपर्स मिलेंगे वो जल्दी मिल जाएंगे, कम हीटिंग में मिल जाएंगे. तो पेपर क्या रोल कर रहा है, या अपने पास वो कुछ भी वुड होगा, वुड मीन्स कोई टुकड़ा लकड़ी का, मान लीजिए छोटा सा टुकड़ा है, वो डाल दिया आपने, या पीस ऑफ पेपर डाल दिया आपने, सो दैट विल सर्व द पर्पस. उससे आपको हीटिंग की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी और NO2 का फॉर्मेशन आपको जल्दी से दिखाई दे जाएगा. ये वाली बात थी. अब ये पहला टेस्ट है, पहली रिएक्शन है, सिंपल जो हम जानते थे. कैरी करते हैं आगे.
नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉपर टर्निंग्स। कॉपर टर्निंग्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। विद सल्फ्यूरिक एसिड। अब कॉपर टर्निंग क्या कर रहा है? कुछ नहीं है कॉपर टर्निंग का मतलब। कॉपर टर्निंग मतलब अ पीस ऑफ कॉपर। कॉपर टर्निंग मीन्स अ पीस ऑफ कॉपर। क्लियर है? तो इससे हो गया अपने पास, इंटेंसिटी ऑफ फ्यूम्स इंक्रीजेस। अगर आप हीट कर रहे हो तो उस टाइम उसमें डाल दो कॉपर। क्या डाल दो? कॉपर का टुकड़े, तो उससे इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। इंटेंसिटी ऑफ फ्यूम्स इंक्रीजेस। इसकी जो अपने पास रेडिश ब्राउन फ्यूम्स आ रहे थे उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। अब ऐसा क्यों करेगी आप देख लीजिए खुद सोच के, कि NO3 माइनस है, इसके अंदर तो नाइट्रोजन +5 के अंदर है। यस सर। कैसे एजेंट होगा ये? इट विल बी एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एसिड आप यूज कर ही रहे हो, मीडियम एसिडिक है, साथ में क्या है? कॉपर। मेटल है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो देख लीजिए आप क्या होगा। NO3 माइनस से आपको मिल जाएगा NO की फ्यूम्स। देख लीजिए, हमको तो NO मिला, आपने कहा तो NO2 मिलेगी। तो हवा में O2 तो होती है ना मूर्ख। जब तक तेरी NO रिलीज होगी उससे पहले NO प्लस O2 का NO2 बन चुका होगा। NO स्टेबल नहीं है, वो NO2 में जाके रुकेगा। मामला NO2 में जाकर रुकता है। तो इसकी इंटेंसिटी आपको बढ़ती नजर आएगी, बिकॉज रिएक्शन फास्ट हो चुकी है। बिना हीटिंग वीटिंग के ही काम चल रहा है। चाहो तो हल्की हीटिंग कर सकते हैं अपन, लेकिन रिएक्शन वैसे भी कैटालाइज कर चुका है कॉपर, रिएक्शन काफी फास्ट हो चुकी है। तो इसलिए उसके रिएक्शन की इंटेंसिटी, या आप बोलो कि फ्यूम्स की इंटेंसिटी काफी ज्यादा आपको दिखाई देगी। काफी ज्यादा फ्यूम्स निकल रहे होंगे एक साथ कॉपर के ऐड करने से। तो वहां से भी इंडिकेशन मिल सकता है कि हाँ वो गैस NO2 ही रही होगी, बिकॉज ये वाला काम NO2 करती है कॉपर टर्निंग्स डालने पे। टर्निंग मीन्स ऑफ पीस ऑफ कॉपर। छोटी छोटी बातें हैं जो हमको पता होनी चाहिए। और हालांकि ठीक है, रिएक्शन को थोड़ा सा आइडिया आपको होगा भी रिएक्शन का, क्या बन सकता था। इतना मुश्किल नहीं कि हम सोच ना पाए। सिमिलरली एक और रिएक्शन होती है जो हम रिपोर्ट करते हैं इसके अंदर, दैट इज डाइफिनाइल अमीन टेस्ट। डाइफिनाइल अमीन टेस्ट। डाइफिनाइल अमीन टेस्ट। इसमें क्या रहेगा, ध्यान देना कि डाइफिनाइल अमीन टेस्ट में अपने पास क्या करते हैं अपने पास। सो वी हैव अ नाइट्रेट प्लस दिस डाइफिनाइल अमीन। So you will get a blue solution. You will get this blue solution. इसके 2 मोल खर्च हो जाएंगे। You will get this blue solution. You will get a blue solution of this given composition. PPT नहीं बनेगी, a solution will be blue. A blue solution मिलेगा आपको C6H5 whole twice and सिंगल बॉन्ड N C6H5 whole twice, इस तरीके को कॉम्पोजिशन। ये डाइफिनाइल टेस्ट फेमस है जनरली ब्रोमेट्स के लिए, नाइट्रेट्स के लिए, क्लोरेट्स के लिए अक्सर ये ऐसा टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सो गिवन बाय दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर, और गिवन बाय नाइट्रेट, तो लिख लिया। Similarly, we can do it for bromate also. Yes, for chlorate, for iodate, इस तरीके से bromate, chlorate, iodate. In fact, you can also use dichromate. तो ये सभी अनाइंस डाइफेनिलमीन, वैसे भी डाइक्रोमेट का इंडिकेटर है डाइफेनिलमीन। तो फॉर डाइक्रोमेट टाइट्रेशंस इंडिकेटर इज डाइफेनिलमीन। तो डाइक्रोमेट रिएक्शंस के अंदर, डाइक्रोमेट टाइट्रेशंस के अंदर डाइफेनिलमीन तो एक इंडिकेटर ही होता है, तो उसमें तो रिएक्शन होगी होगी। तो इस तरीके से सिंपल टेस्ट है, इसमें कुछ खास टेस्ट था नहीं मतलब ऐसा, बट हाँ आपसे पूछ सकते हैं कि कौन कौन से अनाइंस ऐसा टेस्ट दे सकते हैं। सो आपको थोड़ी बहुत आइडिया होना चाहिए। यू विल गेट अ ब्लू सोल्यूशन, ये वाली बात। तो बेसिक टेस्ट की हमने बेसिक बात है कि यहाँ से भी कंफर्म हो गया, यहाँ से भी हमको आइडिया मिला है कि हाँ नाइट्रेट्स ऐसा काम करते हैं, तो वो अनाइन नाइट्रेट हो सकता है। यहाँ से भी अपने को अच्छा आइडिया मिल चुका है। क्लियर है? तो अब हम करते हैं, एक ही टेस्ट है फेमस, कौन सा? ब्राउन रिंग टेस्ट। लिखे, कन्फर्मेशन टेस्ट तो वही है, कन्फर्मेशन टेस्ट तो वही है। ब्राउन
रिंग टेस्ट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे यार, बात करें ब्राउनिंग टेस्ट के बारे में तो इसमें क्या ऑब्जर्वेशन होगी वो देखेंगे एक बार। रिएक्शन क्या होगी पहली बात तो, कैसे करते हैं परफॉर्म लिखवा चुका हूँ, सेम तरीके से परफॉर्म करना है, कुछ अलग नहीं है अपने पास। तो रिएक्शन लिख देता हूँ मैं आपके लिए, NO3 माइनस रहेगा प्लस Fe2 प्लस। अब जाके देखेंगे वीडियो जहां मैंने नाइट्रेट का बता रखा है डिटेल में कि कैसे परफॉर्म करते हैं। दिस इज Fe2 प्लस प्लस Fe2 प्लस प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस तरीके से इसको डालते हैं थोड़ा सा एक्सेस में। सो नाइट्रेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या करेगा Fe+3 बना देगा, प्लस खुद हो जाएगा रिड्यूस, क्या होगा NO बन जाएगा प्लस सल्फेट बन जाएगा। ये रिएक्शन तो हम कर सकते थे, हाँ सर इस रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं, हम इस रिएक्शन को सोच सकते थे, कर सकते थे। अब क्या होगा, अभी जो अपने पास Fe2 प्लस है, एक्सेस में ले रखा है ना आपने, ये ध्यान दीजिए आप यहाँ पे, आपने इसको एक्सेस में क्यों ले रखा है। सो व्हाई वी आर यूजिंग एक्सेस ऑफ Fe2 प्लस, बिकॉज Fe2 प्लस बचा होगा, हाँ सर Fe2 प्लस बचा होगा, NO बना होगा, हाँ सर NO बना होगा, you will get your compound, you will get your brown ring complex सल्फेट। ऐसे लिख लो, या आप वाटर भी शो कर सकते हो, वो बड़ी बात नहीं, आप पानी के मोलिक्यूल भी शो कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। NO प्लस, NO प्लस मीन्स नाइट्रोसोनियम आयन सल्फेट। सो दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्राउन रिंग। हो गया टेस्ट, ये वाली बात कर ली। सेम टेस्ट है, सेम तरीके से परफॉर्म किया है, देख लीजिए आप एक बार। अब सर दिक्कत ये है सर कि ब्राउनिंग टेस्ट तो दोनों दे देंगे और NO2 गैस भी दोनों दे रहे हैं, हमको कैसे पता चलने वाला कि सर नाइट्रेट है कि नाइट्राइट है सर, अभी तक हमको आइडिया तो नहीं मिला सर कि नाइट्रेट है कि नाइट्रेट है। वैसे आइडिया मिल चुका आपको डाइल्यूट या कॉन्ग डालने के बाद, स्टिल अगर आप डाउट में हो तो हम कर सकते हैं। तो लिखें एक बार कि बोथ नाइट्राइट सॉरी नाइट्रेट एंड नाइट्राइट, ऐसे लिख लीजिए। गिव्स दिस टेस्ट, दिस ब्राउनिंग टेस्ट। उससे होगा क्या, अब देखो NO3 माइनस और NO2 माइनस दोनों ही टेस्ट दे रहे हैं, मान लो आपके सोल्यूशन में दोनों प्रेजेंट है एक ही साथ, तो क्या करेंगे सर। तो मैंने आपको बताया था कि NO2 माइनस को खत्म करने के लिए कुछ रिएजेंट होते हैं, जैसे सल्फामिक एसिड, सोडियम अजाइड, ये NO2 को हटा देते हैं, दे विल रिमूव NO2। याद आया आपको कुछ बात, आपको याद आया होगा वाली बात। अगर सोल्यूशन में नाइट्रेट भी है नाइट्रेट भी है तो हम सल्फामिक एसिड डाल के नाइट्राइट को हटा सकते हैं, या डाल के चेक कर लेंगे, अगर नाइट्रेट होगा, नाइट्रेट नहीं होगा तो नाइट्रेट खत्म हो जाएगा और टेस्ट होगा ही नहीं है वाला फिर। लेकिन अगर नाइट्रेट होगा तो उसके डालने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये वाली बात हमने वहां पे की थी इन केस ऑफ नाइट्राइट्स, आई होप आपको याद रहेगा। तो ये बार देख लेते हैं, इस बात को लिख लीजिए। NO2 कैन बी selectively decomposed from solution by using सल्फामिक एसिड। इसके बारे में बात कर चुके अपन, फिर भी लिखवा देता हूं, या सोडियम अजाइड NaN3, ये वाला आप काम कर सकते हैं बेसिकली। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, व्हाट इज सल्फामिक एसिड, इट इज लाइक दिस। अगर आपके पास NO2 माइनस है तो NO2 माइनस को खत्म कर देगा, इट विल रिमूव दिस फ्रॉम द सोल्यूशन, तो ये आपका खत्म हो जाएगा। और अगर नाइट्रेट होगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दैट विल गिव योर
ब्राउन रिंग टेस्ट। तो इस तरीके से आप दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये वाली बात थी। तो डन। इसमें एक और बात कर सकते हैं अपने पास कि सेकंड इज, पहले तो क्या होगा, ब्राउनिंग टेस्ट होगी, दूसरा रिएक्शन विद मेटल्स जैसे एल्यूमिनियम। याद करो, एल्यूमिनियम जिंक दोनों एम्फोटेरिक होते हैं और दोनों का एसिडिक या दोनों को बेसिक मीडियम यूज किया था मैंने नाइट्राइट की रिएक्शन के साथ। सारा खेल नाइट्राइट का है, नाइट्रेट समझ के नाइट्रेट अपने आप आ जाएगा। अगर नाइट्रेट में दिक्कत है तो नाइट्रेट समझ में नहीं आने वाला। प्लीज आप नाइट्रेट वाली वीडियो रेफर करें अगर आपको यहाँ दिक्कत हो रही है तो। ठीक है, विद NaOH। और समझा चुका हूँ कि NaOH क्यों यूज करते हैं, ये क्यों यूज करते हैं, सारी बातें बता चुका हूँ डिटेल में। यहाँ तो अब सिर्फ यूज कर रहे हैं अपन चीजों को, लॉजिक वहां था। प्लस वी कैन ऐड जिंक एंड एल्यूमिनियम एंड यू विल गेट दिस। अब जिंक एल्यूमिनियम क्या करेंगे, दे विल रिड्यूस टू गेट अमोनिया, and we will get this type of compound, or you can have this type of compound. This type of soluble complexes will be there, ammonia will be released. ये वाली बात थी अपने पास। सेम टेस्ट देते हैं, नाइट्रेट्स आल्सो गिव सेम टेस्ट, नाइट्रेट्स आल्सो गिव सेम टेस्ट। तो सेम बात है, कुछ अलग बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे मैं, ये वाली बात पहले हमारे बीच हो चुकी है, इसलिए इस बात में मैं ज्यादा फोकस यहाँ कर नहीं रहा हूँ, बिकॉज दैट हैज बीन डन। तो ये था हमारा ऑक्सलेट, ये था हमारा, सॉरी, नाइट्रेट। अब हम बात करेंगे ऑक्सलेट के बारे में। अब हम बात करेंगे ऑक्सलेट के बारे में, ठीक है। चलिए, लास्ट बचा हुआ हमारे पास अनायन, उसके बाद बात करेंगे पीपीटी अनायंस की। लिखिए ऑक्सलेट, ऑक्सलेट क्योंकि ऑक्सलिक एसिड से बाहर निकल सकता है, विच इज मेड अप ऑफ ऑक्सलिक एसिड या सोडियम ऑक्सलेट। सोर्स तो कोई भी हो सकते हैं, सोर्स कैन बी एनीथिंग। सो सबसे पहली बात तो सोल्यूबल है कि नहीं है, क्योंकि नाइट्रेट सोल्यूबल होता है, नाइट्रेट्स तो ऑलमोस्ट सारे सोल्यूबल होते हैं। तो उसकी पीपीटी बनी भी नहीं थी, आपने देखा, उसके हमने कोई पीपीटी की बात की नहीं, लेकिन ऑक्सलेट्स की पीपीटी बनती है, यस। तो ये ऑक्सलिक एसिड से मिल सकता है आपको ऑक्सलेट। तो ये वाली बात है अपने पास। चलिए कंटिन्यू करते हैं उसके यार, अपन ऑक्सलेट की बात कर रहे थे, यस। सो ऑक्सलेट की सोल्युबिलिटी की बात करते हैं पहले, कि ऑक्सलेट कहाँ सोल्यूबल है भैया, कहाँ सोल्यूबल नहीं है। तो पहले उसकी बात कर लेते हैं, बिकॉज इट कैन फॉर्म पीपीटी, पीपीटीज बनाते हैं बहुत सारे मेटल्स के साथ। तो लिखिए ऑक्सलेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स, एंड Fe2 plus are soluble। Fe के +2 के और अल्कली मेटल्स के ऑक्सलेट्स जनरली सोल्यूबल होते हैं, रेस्ट आर इनसोल्यूबल। तो बहुत सारी पीपीटीज बन सकती हैं, तो पीपीटी से आपको टेस्टिंग में हेल्प हो जाती है। तो देखिए, अगेन कॉन्क ग्रुप का एसिड है अपने पास, ये ऑक्सलेट अपने पास अनाइन है। सो रिएक्शन क्या होगी, पहले पीटी पैरामी टेस्ट क्या करेंगे, concentrated H2SO4 and we will add some source of sodium, some source of oxalate, it can be sodium oxalate. You will get what, you will get oxalic acid, you will get oxalic acid H2C2O4। लेकिन ये ऑक्सलिक एसिड टिकता नहीं है, बिकॉज ऑक्सलिक एसिड साथ में क्या पड़ा हुआ है आपके पास, पड़ा हुआ है कॉन्क H2SO4। ऑक्सलिक एसिड में से वाटर बाहर निकाल लीजिए, बिकॉज आपको पता है कि कॉन्क H2SO क्या है अपने पास, एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो वाटर बाहर निकाल लेगा ये ऑक्सलिक एसिड में से पानी बाहर निकाल लेगा। क्या बचा रहेगा, एक CO गैस बचेगी, एक CO2 गैस बचेगी, और CO गैस को इट बर्न्स विद द ब्लू फ्लेम।
इसकी पहचान है ये, CO बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम, या CO2 होगी तो आप वहां से लाइम वाटर टेस्ट कर सकते हैं, वहां से आप लाइम वाटर या बहते वाटर टेस्ट कर सकते हैं पता करने के लिए कि CO2 है कि CO है, और आप उसको फिर बर्न करेंगे, मान ली गैस इवॉल्व हो रही है तो उसको ऊपर लगा दीजिए बर्नर, बर्नर लगाएंगे तो आपके पास ब्लू फ्लेम मिलेगी, तो वहां से आइडिया मिल सकता है कि यहाँ से CO भी निकल रही है। तो ये अपने पास है। एंड हो सकता है आपको डाउट हो कि सर फॉर्मिक एसिड तो नहीं है, ये फॉर्मेट तो नहीं है, हम इसको ऑक्जेलेट समझ रहे हैं, हो सकता है फॉर्मेट हो। तो अगर फॉर्मेट होता ऑन रिएक्शन यू विल गेट फॉर्मिक एसिड, यस, इसमें से वाटर निकाल लीजिए, क्या बचेगा, ओनली CO, नो CO2। तो यहाँ से बेरिटा या एलाइनमेंट टेस्ट यहाँ से नहीं हो पाता, तो वहाँ से कंफर्म हो जाता है कि यहाँ सिर्फ CO प्रेजेंट है, यानी कि दैट विल नॉट बी एन ऑक्जेलेट अनायन। ये बेसिक थे अपने पास, बेसिक बात की मैंने इसके बारे में। नेक्स्ट मूव करते हैं फॉर सपोज इसका कन्फर्मेशन टेस्ट में। सो C2O4 2 माइनस प्लस कैल्शियम 2 प्लस एक्वस। कैल्शियम ऑक्जेलेट फेमस है, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, तीनों के ऑक्जेलेट्स काफी फेमस है, और कटाइंस के अंदर पढ़ने भी वाले अपन इन चीजों को, काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो हम यहाँ हम बात कर रहे हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट की, विच इज द वाइट प्रेसिपिटेट, विच इज अ वाइट प्रेसिपिटेट। एंड अगर आप इसमें डाल देंगे डाइल्यूट HCl, so in dilute HCl it can dissolve, it can get dissolve, ये पीपीटी आपकी डाइल्यूट HCl में सोल्यूबल हो जाएगी। तो ये वाली बात है अपने पास। और कैल्शियम ऑक्सलेट बहुत कम इनसोल्यूबल है, कैल्शियम ऑक्सलेट तो बहुत ही कम इनसोल्यूबल है, मतलब सॉरी सोल्यूबल है, बहुत कम घुलता है, इसका KSP तो बहुत कम हो जाता है अपने पास। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इनसोल्यूबल सॉल्ट ऑफ ऑक्सलेट, व्हाट, कैल्शियम ऑक्सलेट। तो ये बात आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। और ये पीपीटी इनसोल्यूबल है इन डाइल्यूट एसिटिक एसिड, HCl में घुल जाएगी लेकिन एसिटिक एसिड में घुलेगी नहीं, इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे। उसका यूज किया जाएगा कैटायंस के अंदर, इस पॉइंट का। ये वाली बात थी इसके बारे में। और इसमें एक चीज और आप और देख सकते हैं, देख लीजिए एक बार आप, इसके बारे में आपको एक जानकारी आपको और होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ बेरियम ऑक्सलेट, बेरियम ऑक्सलेट, अब बेरियम ऑक्सलेट भी पीपीटी बनाएगा अपने पास, बट बेरियम ऑक्सलेट इज soluble in एसिटिक एसिड। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है कि भैया ये तो एसिडिक एसिड में घुल जाएगा, अगेन इट इज वाइट पीपीटी, अगेन इट इज वाइट पीपीटी, बट कैल्शियम ऑक्सलेट विल नॉट बी soluble in एसिडिक एसिड। ये वाली बात आप कर सकते हैं। और बाकी ऑक्सलेट का पर्पस क्या है अपने पास, रिडॉक्स में काम आता है ऑक्सलेट, बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास ऑक्सलेट अनायन है, यस, so we can have source of H plus, we can have source of H plus, and then we can have an strong oxidizing agent, strong oxidizing agent, क्या बन जाएगा यहाँ से आपके पास टाइट्रेशन में काम आता है, ऐसे टाइट्रेंट, ऐसे टाइट्रेंट, टाइट्रेंट मीन्स जो आप डालते हो ब्यूरेट से, टाइट्रेशन करते हो जो आप डालते हो ब्यूरेट से, ऊपर से डालते हो किसमें, फ्लास्क में, उसको बोलते हैं टाइट्रेंट। टाइट्रेंट मीन्स जिसका जिसका नॉर्मेलिटी है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको पता हो, उस कॉन्सेंट्रेशन इज नोन टू यू, आपको पता हो। और केमनोफोर को स्टैंडर्डाइज करते हैं, केमनोफोर इज अ सेकेंडरी स्टैंडर्ड, व्हाट इज प्राइमरी स्टैंडर्ड, व्हाट इज सेकेंडरी स्टैंडर्ड हम पढ़ेंगे टाइट्रेशन में। केमनोफोर इज अ सेकेंडरी स्टैंडर्ड, तो उसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है किसी
प्राइमरी स्टैंडर्ड से, किसी टाइट्रेंट से, तब जाके KMnO4 का सोल्यूशन आप यूज कर सकते हो। तो इस रिएक्शन के द्वारा इसको स्टैंडर्डाइज किया जाता है, यानी कि इसकी मोलैरिटी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन पता की जाती है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्डाइज करना? इसका मतलब होता है उसकी नॉर्मेलिटी, उसकी कॉन्सेंट्रेशन पता करना एक्यूरेटली। आप KMnO4 का वजन करके कि मैं 50 ग्राम KMnO4 नाप लूंगा और नॉर्मेलिटी निकाल के या मोलैरिटी निकाल के सोल्यूशन प्रिपेयर कर लूंगा, उससे आपका नॉर्मेलिटी गलत आने वाली है। इसलिए आपको इसको किसी स्टैंडर्ड से स्टैंडर्डाइज करके इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकाली जाती है। ये सारी बात हम करेंगे, व्हाट इज सेकेंडरी स्टैंडर्ड, व्हाट इज प्राइमरी स्टैंडर्ड इन केस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, इक्विवेलेंट कंसेप्ट के अंदर। फिलहाल के लिए ये वाली बात थी अबाउट ऑक्सलेट। सो दैट इज अ थिंग जो आपको पता होनी चाहिए अबाउट दिस ऑक्सलेट अनायन। तो ये वाली बात की अपन ने नाइट्रेट के बारे में, और ये वाली बात की अपन ने इसमें ऑक्सलेट के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में एक और बना दूंगा लेक्चर 10 करके, सो 10 वीडियो हो जाएंगे। उसमें आपके पास आ जाएगा F-, फॉस्फेट, बोरेट और सल्फेट। क्लियर है? दो मुश्किल से दैट वीडियो विल गो 20 to 25 मिनट्स। तो आज इतना रखते हैं इसके अंदर, बिकॉज ज्यादा लंबी वीडियो फिर मुझे भी वहाँ उसको अपलोड करने में इशू आता है। ठीक है, चलिए यार, थैंक यू।